हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट डीप लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर वन के टॉप 10 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए। ये एमपी बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में लेकर आए हैं रियल नंबर चैप्टर 1। यहां पे हम 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिलिंग ब्लैंक्स पढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे, यानी वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ले लीजिए पेन और कॉपी और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारे होने वाला है कि फैक्टर निकालने हैं हमें। फैक्टर निकालने का एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रहा है। तो हम लोग फैक्टर निकालने के पहले सीखेंगे कि प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते हों, या खुद की टेबल में आते हों, या वन की टेबल में आते हों, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में पहला प्राइम नंबर होगा 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, डेट्स। तो ये होंगे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में सबसे पहले यहां पे बोला गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप एक नेचुरल नंबर के फैक्टर करिए, और फैक्टर किस फॉर्म में करिए, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, करते हैं। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया कि आप 140 के करिए। तो 140 के आप कर रहे होंगे तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से। 2 7 14 एंड 2 0 0। अब 70 आया, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि सबसे पहले हमें यही देखना है 2 से डिवाइड होगा क्या। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, बचेगा 1, 10 हो गया। 2 5 10 हो गया। अब आप देखें क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो 3 से डिवाइड होने की एक कंडीशन याद रखिए कि अगर नंबर का सम जैसे 5 और 3 कितना होता है 8, अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड होगा तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। भाई यहां पे 5 और 3 कितना हुआ 8। क्या 8 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे 3 के बाद किस नंबर की, 5 की। तो 5 से डिवाइड करोगे 5 7 35, और फिर 7 से करोगे 7 1 7, यानी 140 के जब हमने फैक्टर किए तो 2 आया है 2 बार, एक बार 5 और 7, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी में एक फैक्टर और देख लेते हैं 156, जो भी 2026 में आया था क्वेश्चन। 156 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 15 में से 14 1 आया 16 हो गया, 2 8 16। अब इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा 18 हो गया। तो 2 9 18। अब किससे डिवाइड करेंगे? अब डिवाइड करेंगे हम 3 से। तो बेटा 3 1 3, 3 3 9, 13 तो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, यानी 13 से। तो 156 के जब आपने फैक्टर किए तो 2 आया है 2 बार, इंटू 3 इंटू 13। 3825 इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में हम देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? फिर इन नंबर को ऐड करके देखेंगे, 5 और 2 7,
7 8 15, 15 और 3 18 है। अभी हमने बताया था कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी किसी नंबर का सम 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो निश्चित बात है वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जब हम सम कर रहे हैं तो सम करने पे 18 आ रहा है, तो 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे भी हम बेटा 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गया 2 बचा 22, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा 5 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब 1 2 7 5 आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करें? 5 7 12 2 14 1 15, अभी भी 15 आ रहा है, मतलब अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? भाई वही पैटर्न अपने को अपनाना है कि 5 और 2 7, 7 4 11, 11 आया, 11 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर डिवाइड किससे करेंगे? 3 से नहीं होगा तो 3 से नहीं डिवाइड होगा तो हम करते हैं किससे? 5 से। अब 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करोगे तो देखो बेटा 5 8 ज़ा 40, क्योंकि 42 के पहले 5 ज़ा 40। अब 40 आया, 42 में आपने 40 माइनस किया तो 2 बचेगा, 25 हो गया, और 5 5 ज़ा 25। निश्चित बात है ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 35 हो गया, 5 7 ज़ा 35, और 17 से करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 3 8 2 5 के जब हमने फैक्टर किए तो 3 आया 2 बार, 5 आया है 2 बार, और क्या गया है? 17 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है 5005, यानी 5005, 5005। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 5 और 5 10 होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो आंसर हमारा होगा हाँ, कि भाई 5 से डिवाइड होगा। तो 5 1 ज़ा 5, 0 0, एंड 5 1 ज़ा 5, ये आ गया। अब क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने की कंडीशन है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तो वहां पे दोनों नहीं है। तो बेटा अपन 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, अब 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3 में 0 ऐड किया, 30 हो गया, तो 7 4 ज़ा 28, क्या बचेगा? 2 बचेगा, 21 हो गया, 7 3 ज़ा 21, यानी 143 आ गया। अब 143 को किससे डिवाइड करेंगे? क्या ये 7 से डिवाइड होगा? देखो 7 2 ज़ा 14, फिर 3 बचेगा, नहीं होगा। 7 के बाद हमने कौन सा प्राइम नंबर पढ़ा था? नहीं याद आ रहा है, चलो देख लेते हैं। ये देखो 7 के बाद हमने कौन सा प्राइम नंबर पढ़ा था? 11। तो 11 पे आएंगे, तो 11 पे आएंगे, इसका मतलब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा 3, 33, एंड 11 3 ज़ा 33, और 13 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। यानी 5005 के आपने जब फैक्टर किए तो 5 × 7 × 11 × 13, ये हो गया आपका आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था जिनमें से हमने 4 पार्ट बनाए थे, 4 फैक्टर बनाए थे। इन 4 फैक्टर में किसी एक फैक्टर के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो अब ये चारों फैक्टर अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखिए पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर का एक क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं कि प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर।
यानी अब हमें जो क्वेश्चन करने हैं उनमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इरेशनल नंबर के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा रियल नंबर्स। फिर बहुत लंबी बतानी पड़ेगी, रियल नंबर बताओ फिर बहुत लंबा चला जाएगा फालतू का। तो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब 6 + √2 इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। अब रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 6 + √2 = A/B, where A and B are integers। A और B क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, देखो 6 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बट A/B इंटीजर है, इंटीजर के कारण ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को इधर ले जाओ, तो √2 = 6 को ट्रांसपोज करोगे तो A/B माइनस क्या आएगा, 6। अब ये नंबर जो है वो कैसा बन गया, ये नंबर बन गया रेशनल। तो A/B -6 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर बिकॉज A/B, या आप ऐसा लिख सकते हो कि A/B -6 आर इंटीजर्स, क्योंकि ये सभी क्या हैं, इंटीजर हैं। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि जब रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब √2 तो कैसा नंबर हो गया, इरेशनल हो गया, बट A/B -6 कैसा हो गया, रेशनल हो गया। इस तरफ वाली वैल्यू इरेशनल है, इधर वाली वैल्यू रेशनल है, बट हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के इक्वल नहीं लिख सकते। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, सो आवर एज्यूमशन, यानी जो हमने एज्यूम किया है, इज रॉन्ग। दस we conclude that 6 + √2 is irrational। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि 6 + √2 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। आपको ऐसी प्रॉपर थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल करोगे, रेशनल प्लस इरेशनल होगा तो इरेशनल होगा, रेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट होगा तो भी इरेशनल होगा, और अगर रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई होगा तो भी इरेशनल होगा। तो ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो तो खैर हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो वही सेम लिखेंगे क्या, कि लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो अब आपको क्या करना है, 5 - √3 लिखा इक्वल टू में A/B लिखा। A/B क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसे A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं
P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। A और B क्या होंगे, इंटीजर होंगे। फिर हमने पढ़ा था कि भाई रेशनल नंबर को एक साथ ले आओ। A अपॉन B रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है, तो 5 को इधर ले आएंगे। तो -√3 इक्वल टू A अपॉन B प्लस 5 को उधर ले आएंगे तो -5। अब देखो, अब यहां पे √3 भी रेशनल है या -√3 भी रेशनल है, तो आप चाहो तो माइनस को ट्रांसपोज करो, अदरवाइज रहने दो। तो अपन कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे √3 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -A अपॉन B माइनस +5। तो अब लिखेंगे कि -A अपॉन B प्लस 5 इज रेशनल नंबर because A, B, 5 are integers। तो ये सभी इंटीजर्स हैं, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है। तो √3 इरेशनल नंबर है, बट -A अपॉन B प्लस 5 ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। तो इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर एज्यूमशन, यानी जो हमने एज्यूम किया, इज रॉन्ग, वो गलत था। Thus we conclude that 5 minus √3 is an irrational number। इरेशनल नंबर्स। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे हम। देखो यहां पे सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी क्या करना है हमको, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो मुझे लगता है कि अब आपने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, काफ़ी थ्योरी, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप हमारे साथ में लिखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे कि लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया होगा जिसको वो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसे क्या लिख लोगे, रेशनल नंबर एज्यूम कर लोगे। अब रेशनल नंबर एज्यूम करने के बाद, उस नंबर को लिखने के बाद इक्वल टू में A अपॉन B, आप यहां P अपॉन Q भी लिख सकते हैं, M अपॉन N भी लिख सकते हैं, कोई भी। A अपॉन B वेयर A एंड B, where A and B are integers। A और B क्या है, इंटीजर्स हैं। अब देखो यहां पे 7√5, यानी 7 के साथ √5 कैसा है, मल्टीप्लाई में है। √5 कैसा नंबर होता है, इरेशनल। 7 है इंटीजर, 7 को इधर भेजेंगे तो √5 इक्वल टू, आप 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो A अपॉन में 7B, A अपॉन में 7B। अब A अपॉन 7B इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर बिकॉज A 7B आर इंटीजर्स। ये सब क्या हैं,
इंटीजर्स हैं, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। यानी a/7 भी तो हो गया रेशनल, √5 हो गया इरेशनल। बट रेशनल या इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। क्या रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल होगा? तो नहीं होगा। तो यहां पे ये नंबर कैसा था? इरेशनल। और ये नंबर कैसा था? रेशनल। तो रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, सो आवर एज्यूमशन यानी जो हमने एज्यूम किया इज रॉन्ग। Thus we conclude that 7√5 is an irrational number. Irrational number. तो ये हमें क्वेश्चन करने थे कि भाई 7√5 कैसा है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्वेश्चन एक प्रूफ करने के लिए जरूर आएगा। यानी पहले हमने तैयारी कर ली थी फैक्टर्स की कि फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब हम कर रहे थे किसकी? इरेशनल नंबर की। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे यहां पे कंप्लीट हुए, एक फैक्टर फाइंड करने का और एक नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूफ करने का। अब हम आते हैं चैप्टर के थर्ड कॉन्सेप्ट पे। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना। अब एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के पहले हमको क्या आना चाहिए? फैक्टर आना चाहिए। मान लो एग्जाम में कुछ चेंजेस होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 96 के फैक्टर करने के लिए बोल दे या 404 करने के लिए बोल दे। देखिए ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरा चैप्टर कवर अप नहीं हो रहा है जिनसे, या वो मैथ्स को लेकर थोड़े से डरे हैं कि कैसे हम बोर्ड की तैयारी करेंगे, कैसे हमारा एग्ज़ाम होगा या क्या ही करेंगे। तो बेटा आप लोग एक चीज़ ये समझ लें कि ये जो चैप्टर है ये उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं ना कहीं मैथ से डरते हैं या मैथ में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगा आपके रिजल्ट को बहुत बेटर बनाने में। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए, और ये टारगेट, ये क्वेश्चंस हमें अभी से चालू करने हैं। ये नहीं कि एग्ज़ाम जब आएगी, बोर्ड एग्ज़ाम आएगी, उसके हम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले कर रहे हैं। ये आज से हम स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे और इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो हर चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चन का वीडियो आपको लेकर आऊँगा आपके लिए। उन 10 क्वेश्चन को आपको सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन को करना है, और जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद जब अगर आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, अच्छे से आपको आ जाता है, तो भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे जहां बात कर रहा है एलसीएम एंड एलसीएम की। तो एचसीएफ और एलसीएम करने के पहले हमें आने चाहिए फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के लिए हमने पहले फैक्टर में पढ़ा है, पहले पढ़ा है कि फैक्टर कैसे फाइंड कर रहे थे। अब 96 के फैक्टर फाइंड करने हैं एंड 404 के फैक्टर फाइंड करने हैं। पहले फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर निकालेंगे तो देखो बेटा 96 के फैक्टर आप करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड किससे करोगे? 2 से। याद आया 2 से क्यों? क्योंकि लास्ट में कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो हम 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बहुत आसान क्वेश्चन। 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 जा 2 से 2 6, एंड 2 3 जा 3, 1 जा 3। तो ये हो गए फैक्टर किसके? 96 के। अब बेटा किसके करेंगे फैक्टर? 404। 404 के फैक्टर लास्ट में मिल गया हमको इवन नंबर, इसलिए डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4,
2 से डिवाइड 101, और ये नंबर है 101। कैसा नंबर होता है? 101 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, इसलिए 101 से ही डिवाइड होगा। तो बेटा आपने 96 के जब फैक्टर किए तो 96 में क्या आया? 2 2 2 4 5 टाइम, यानी 2 आया 5 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। 404 के फैक्टर किए तो 2 आया 2 टाइम्स इंटू 101। अब हमें फाइंड करना है HCF। तो HCF का कॉन्सेप्ट समझ लें बेटा, आपको एकदम इजी ट्रिक। HCF में आपको यह देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है। तो यहां पे नंबर कौन सा दिख रहा है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और उसमें यह देखना है कि भाई जो पावर है, क्योंकि यहां पे 2 की पावर 5 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वही हमारा HCF हो जाएगी, यानी 2 की पावर 2। क्या और भी कुछ कॉमन है? नहीं है, इसका मतलब HCF हमारा हो गया 4। अब हम बात करेंगे LCM की। सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है, बट HCM में क्या करना है? आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 5, और जो नंबर कॉमन ना भी हो उनको भी लिख देना है। हो गया LCM। अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 बार, तो आएगा 32। 3 1 0, 3 0, 3 1 3। अब 32 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 32 का टेबल आपको भले नहीं आता, मेरे को तो आता है। 32 3 96 एंड 32 3 96। ये हो गया आपका आंसर। सॉरी 9696। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। ये भी हो सकता है एग्जाम में दो चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ पूछे, HCF पूछे या LCM पूछे, तो जो भी पूछा अपन उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 एंड 90। यहाँ पे 26 रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे अपन। 26 एंड 91। अब क्वेश्चन में दिया है 26 एंड 91, इसका निकालना, इसका फाइंड करना है। तो पहले अपन 26 के फैक्टर करते हैं, फिर हम किसके फैक्टर करेंगे? 91 के फैक्टर करेंगे। अब देखो बेटा 26 का करोगे तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड 13 से करोगे क्योंकि तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब बेटा 91 के फैक्टर करेंगे। 91 के आप फैक्टर करने जाएंगे तो क्या 91 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 और 1 10, क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है? नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7। तो अब हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 1 जा 7, क्या बचेगा? 2। कितना हो गया? 21। 7 3 जा 21। यहां पे भी आएगा 13, 13 1 जा 13। तो ये हो गया भाई। अब हम यहां पे 26 के जब हमने फैक्टर किए तो 2 इंटू 13 आया, एंड 91 के फैक्टर किए तो 7 इंटू 13 आया। अब बेटा HCF की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन से शायद तुमको याद हो कि HCF कैसे निकालते थे। HCF में हम क्या करते थे? दोनों में कॉमन देखते थे। तो क्या 2 कॉमन है? नहीं। क्या 7 कॉमन है? नहीं। तो कॉमन क्या है? कॉमन है 13। तो कॉमन आ गया 13। HCF में कॉमन कितना आ गया? 13। अब हम बात करेंगे LCM की। तो LCM में देखो बेटा, LCM में 13 तो रहेगा, और एक्स्ट्रा जो कॉमन नहीं थे 2 और 7। तो 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करोगे 13 से, मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 182 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 336 एंड 54, एक और क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम का। अब तो आप सीख गए होंगे कि भाई हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 336 का एचसीएफ और 54 का एचसीएफ, पहले तो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। पहले फैक्टर किसके? 336 के, फिर 54 के। और ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा ही करो आप पहले 54 का बाद में 336 ऐसा कर सकते, दोनों ही, मतलब ये पहले कोई चलेगा। तो डिवाइड किससे करें भाई? लास्ट में कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अब इवन है तो 2 से हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 1 2, क्या बचेगा? 1, 13 हो गया। 2 6 12, 1 बचा, 16 हो गया। 2 8 16। अब तो सिंपल बन गया है। 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, और ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 7 से। ये हो गया। ये हमने फैक्टर कर लिए किसके? 336 के। अब करने हैं 54 के। 54 को पहले आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 2 4, 5 में 4 गया, 1 आया, 14 हो गया। 2 7 14, डिवाइड किया 3 से, 3 9 27, 3 से 3 3 एंड 3 से 3 1। तो सबसे पहले हमें करना था फैक्टर, वो हमने कर लिया है। अब फैक्टर को लिख लो कि 336 से जब हमने फैक्टर किए तो 2 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54, 2 इंटू 3 टू द पावर 3, 2 इंटू 3 टू द पावर 3 आएगा। अब यहां पे बात करेंगे हम एचसीएफ की। 2 टू द पावर 4 एंड 2, 3 एंड 3 टू द पावर 3। अब एचसीएफ में हमने बताया था को कॉमन देखना है। तो कॉमन बेटा यहां पे कॉमन क्या है? 2 है, और यहां कॉमन कितना है? 3 है। तो 2 3 क्या होगा? 6 होगा। अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम में बताया था भाई हाईएस्ट पावर आपको लेना है। टू टू द पावर 4 कितना आएगा? 16, 27 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16 इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 14 एंड 4, 7 2 14 और 4 1। अब 16 करोगे, 16 9 कर लेंगे 144, कैरी आ गया 4, 16 8 128, और 14 करोगे 16 1 16 और 4 30, तो आ गया 3024। 16 का 189 से मल्टीप्लाई किया तो 3024 आ गया। तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो अभी हमने पढ़े 2 नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। बट अब हमारे पास क्वेश्चन है 3 नंबर्स का। 3 नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। तो क्वेश्चन करने का तरीका सेम वही है जो अभी तक हम कर रहे थे। देखो पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर्स करेंगे, फिर वैसे ही एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो ट्राई करते हैं। तो 672 एंड 120, सबसे पहले फैक्टर किसके निकालना है? पहले आपको फैक्टर निकालना है 6 का, फिर फैक्टर निकालना है आपको 72 के, फिर फैक्टर निकालना है 120 के। अब आप 6, कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 3 6 एंड 3 1 3। 72 किससे करें डिवाइड भाई? 2 से कर लेते हैं। 2 3 6, 7 में 6 माइनस होगा 1, 2 6 12,
एंड 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60, 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15, 15 के फैक्टर तो तुमको पता है। ये हो गए फैक्टर्स। अब फैक्टर करने के बाद हम क्या करते थे, 6 लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिख देंगे, 72 लिखेंगे तो 2 1 2 3 टाइम्स, तो 2 3 टाइम्स था एंड 3 2 टाइम्स था। 120 2 3 टाइम्स था एंड 3 1 टाइम्स इंटू 5 HCF। अब लग रहा होगा कि सर सेम क्वेश्चन तो है, जैसे वो HCF उनमें था वैसा ही इसमें हमें करना, पहले फैक्टर करना है फिर लिखना है। बट यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि हमें तीनों में कॉमन देखना है। जब HCF निकाल रहे होंगे तो हम तीनों में कॉमन देखेंगे। तो क्या यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है? भाई पहले तो 2 कॉमन दिख रहा होगा और एक कॉमन क्या दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा। क्योंकि भाई देखो यहाँ 2 दिखा तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की इंटू 3 इक्वल टू क्या गया 6। अब आएंगे बेटा एलसीएम में। एलसीएम में 2 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, सॉरी 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3 टू द पावर 2, और क्या बच गया है 5। 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 3 9 एंड 5, 9 8 जा 72, 72 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से और मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आता है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 360, यानी HCF आ गया है 6 और LCM कितना आ गया है 360। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी कॉन्सेप्ट का। 12 15 एंड 21, 12 के फैक्टर बहुत आसान, 15 के तो और आसान, 21 के और आसान। तो 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये तो मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा, आपको आ ही जाएगा। तो ये हो गए 12 15 और 21 के फैक्टर्स। तो 12 के जब आपने फैक्टर किए तो 2 टाइम्स एंड 3, 15 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। अब हम बात करेंगे HCF की। तो HCF में हम देखेंगे कॉमन, और कॉमन क्या है, कॉमन है 3, तो HCF आ गया 3। LCM में कॉमन को तो लिखना ही है, और क्या बच रहा है 2 की पावर 2 बच रहा है, और क्या बच रहा है 5 बच रहा है और 7। तो 2 2 जा 4 3 जा आएगा 12 एंड 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 3 जा 36, 36 में 6 ऐड करोगे तो 420, 36 में 6 ऐड करोगे तो 42, आंसर आएगा 420। 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29 आर प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है भाई। अब ये प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर के फैक्टर तो 2 ही होते हैं। कौन से होते हैं भाई? 17 के फैक्टर 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर 23 इंटू 1, 29 के फैक्टर 29 इंटू 1। तो अब बात करेंगे HCF की। HCF आएगा 1, क्योंकि और कुछ कॉमन है ही नहीं। अब हम निकालेंगे LCM। LCM में 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आ गया।
अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 17, 23 और 29 का कर देते हैं। 29 3 ज़ा 87, कैरी हो गया 8, 29 2 ज़ा 58, 58 और 8, 58 और 8 करेंगे क्या आ जाएगा 667। और मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये मल्टीप्लाई आपको करना रहेगा, निकाला 17 का टेबल आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जैसे करते हैं 7 × 1 वैसा कर लेना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि क्या आंसर आप निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर है और क्यों है, तो पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में। जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में सबसे नंबर पहले तो अलग कर दो 1 को, 1 के बाद जो नंबर बच रहे हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट। प्राइम नंबर वो जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पे एक चीज समझना कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। अब यहां पे अपने को ऐसा मल्टीप्लाई में दे दिया, अपने को देख लग रहा कि फैक्टर तो सर पहले से ही दे रखे इतने, पर नहीं, उन्होंने क्या किया, यहां पे देखा जाए तो ये दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 दिया था, तो बेटा एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, हमने दोनों में से 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 7 × 11 और 13 में से 13 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1। अब आपके दिमाग में दो चीजें चल रही होंगी कि सर 13 में से 13 कॉमन ले लिया तो 1 कैसे बचा। तो कॉमन का मतलब होता है 13 को 13 से डिवाइड किया। फिर दूसरा चल रहा होगा, ठीक है सर 13 को 13 से डिवाइड किया, यहां 1 आया, तो यहां भी तो 13 से डिवाइड किया, कॉमन निकाला था, यहां भी 1 आना चाहिए। बट ये बेटा मल्टीप्लाई में है, तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो अगर 1 आया भी तो भी 1 मल्टीप्लाई करके 11 हो गया, ठीक है। यहां पे ये प्लस में, तो 13 और अब 11 7 ज़ा 77 प्लस क्या आएगा 1, यहां करोगे आएगा 13, इसको ऐड करोगे तो आएगा 78। यार दो फैक्टर आ गए। अब दो फैक्टर हैं, अपने को लग रहा है कि ये नहीं, ये तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नहीं, अपने को 78 के पहले फैक्टर देख लेते हैं। क्या हम 78 के फैक्टर कर सकते हैं? 2 से करोगे तो 39, 3 से करोगे 13 एंड 13 से करोगे तो 1। फैक्टर तो आपने अच्छे से सीख लिया। तो अब यहां पे जब हमने फैक्टर किए तो 2 × 3 × 13 ऑलरेडी, तो क्या 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए हैं। अब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं, इसका मतलब ये नंबर कैसा है? कैसा है? कंपोजिट नंबर है। एक और क्वेश्चन, ये 2025 के पेपर में आया था, वापस आने के चांस है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। देखो यहां भी इतना, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन होगा 5। तो 7 × 6 × 4, समझ गया ना 5 कहां गया है, × 3 × 2 × 1 प्लस 1, ये आ गया। तो 5 को 5 रहने दोगे, 7 6 ज़ा 42, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए टुकड़ों में कर रहे हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24,
अब ये मत कर देना है कि 24 + 1 25 कर दें, प्लस क्या आ गया 1। अब बेटा हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 24 2 ज़ा 48, 48 का 8 कैरी 4, 24 4 ज़ा 96, 96 और 4, 96 और 4 तो जानते होगे, प्लस कर लोगे 1, तो यहाँ पे आ गया 5, इसको करोगे तो आएगा 1009। अब 1009 भी प्राइम नंबर है। अब हमें लग रहा हो कि ये दो प्रोडक्ट तो आए, दो वैल्यू, वो तो आए, दो तो फैक्टर हैं, ये तो कंपोजिट नहीं होना चाहिए। पर क्या हम इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर लें? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि भाई अगर कोई नंबर प्राइम है तो या तो वो नंबर होगा 1 होगा, 2 ही होंगे, बट अपने पास तो कितने हो गए 3। इसका मतलब यह है कि यह भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो यहां लिखेंगे गिवन नंबर्स हैज मोर देन 2 factors, so given numbers are composite number। ये कैसे नंबर हो गए बेटा? कंपोजिट नंबर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसी को वो फिलिंग ब्लैंक्स बना सकता है, ट्रू फॉल्स में बना सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से डेफिनेशन है, ये हमें याद कर लेनी चाहिए। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट, अभी हमने बात करी ना कंपोजिट नंबर की, तो सारे कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ prime numbers, product of prime numbers, and this factorization is unique apart from the order of the factors। ये बात कर रहा है। every composite number can be expressed as a product of prime numbers, यानी सारे कंपोजिट नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स के क्रम को छोड़कर। नहीं बात समझ में? हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक नंबर लेते हैं, एक नंबर ले लिया आपने 20 और आपने 20 के फैक्टर किए। अब 20 के फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया 10 आया, 2 से डिवाइड किया 5 आया, 5 से डिवाइड किया 1 आया। एक और कोई स्टूडेंट्स है, उसने कहा नहीं भाई साहब हम एक काम करेंगे, हम तो 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 2 से 2। तो इसके भी फैक्टर में 2 2 5 आया, इसके भी फैक्टर में 2 2 5 आया। बस चेंज क्या हुआ, इसका जो सीक्वेंस था वो ऐसा था, इसने जो सीक्वेंस बनाया वो ऐसा है। तो केवल चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे, हम करें आप करें कोई भी करे। कब? जब हम उसका फैक्टर प्राइम फैक्टर से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि चेक वेदर फॉर एनी नेचुरल नंबर n द लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर n कैन बी 0। लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर n, या ऐसा भी बोल सकता है एंड विद 0, एंड विद 0 भी बोल सकता है कि चेक करिए क्या 6 की पावर n 0 पर एंड होगा, ऐसा भी बोल सकता है। तो सबसे पहले हम इस, अच्छा सॉल्यूशन पहले अपने पास है, तो ठीक है सॉल्यूशन को पहले अपन समझते हैं कि क्या कहना है। पहले तो देखो, अगर हम 6 की पावर n है
यहां बात कर रहा है नेचुरल नंबर की, तो अगर 6 की पावर आप 1 पुट करोगे, 1 रख देते हैं यहां पे n की प्लेस पे, तो 1 6 आएगा। अगर 6 की पावर 2 करोगे तो 36 आएगा। 6 के पावर 3 करोगे तो 216 आएगा। 6 की पावर 4 करोगे तो 1296 आएगा। 6 की पावर 5 करोगे 7776 आएगा। मतलब कुछ भी, तो लास्ट में एंड डिजिट देख रहे हो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी 6 की पावर में जब भी आप नेचुरल नंबर रखते जाओगे, जो लास्ट वैल्यू आती जाएगी वो 6 आएगी, ना कि 0। ये बात तो हम पहले ही जान गए, समझ गए भाई कि हाँ यार 6 की पावर 1 आप नेचुरल नंबर कुछ भी रखोगे बट उसमें लास्ट में 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। अब इसको लिखना कैसे, हमें कॉपी पे एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम समझ लेते हैं। लेट n बी एनी नेचुरल नंबर, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो वी नो दैट 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 के पहले तो फैक्टर कर लिया, 6 के फैक्टर भी हमने पीछे भी किए थे, तो वो तो आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब 6 की पावर n दिया हुआ है बेटा, तो 6 की पावर n है, 6 के फैक्टर हमने 2 इंटू 3 कर लिए, पावर में कितना है, n है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि इसके भी पावर लग जाएगा, इसकी भी पावर लग जाएगा, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब लास्ट डिजिट भाई n की वैल्यू अगर हम इन पे रख दें, 1 रखोगे 2 रखोगे, तो आप 2 की पावर 1 रखोगे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2 4 आएगा। 2 की पावर 3 8 आएगा। 2 की पावर 4 16 आएगा। तो जब भी आप 2 की पावर इन करोगे तो लास्ट डिजिट आपके पास यही नंबर आएंगे, 2 4 6 और 8। और 3 की पावर करोगे तो 3 9 6 और 1 आएगा, सॉरी 3 9 7 और 1 आएगा। इसका मतलब ये कि अगर हम इनके फैक्टर के पावर भी करते हैं तो कहीं पे भी 0 आने के चांसेस नहीं है, चाहे आप 2 का 3 के मल्टीप्लाई करो, 4 का 9 के साथ करो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर n एंड 3 की पावर n, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो डिजिट कैन नॉट बी 0। यानी अगर दो नंबर का प्रोडक्ट, आप कोई भी नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट 0 तब तक नहीं होगा जब तक दोनों में से कोई एक 0 ना हो। तो यहां तो ना इधर 0 है ना इधर 0 है, तो प्रोडक्ट तो 0 होने से रहा, मतलब 0 तो आएगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि लास्ट डिजिट जब होगी 6 की पावर n में कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, जिनमें मैं कह दूं कि इन 10 क्वेश्चन में अगर आप इन 10 क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से तो एग्जाम में आपके चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज में बताएं, ठीक है, या आप व्हाट्सएप नंबर है इस पे बता सकते हैं। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे उन पे बात करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। आप भी देखें, आप भी अपना दिमाग लगाएं कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। एक तो हमें वो मेथड पता है कि भाई हम 12 के फैक्टर कर लेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे। अब 12 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, और 15 के करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5। बेटा एचसीएफ कितना आ गया, जो कॉमन था 3, तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। एक और मेथड मैं बता दूं, एक ट्रिक लगाने की। 12 और 15 देखना, बात करी उसने एचसीएफ की, तो आप ये देखना कि जो भी ऑप्शन अपने पास दिए हैं उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर पे जाना। मैक्सिमम नंबर 10 है, क्या 10 से दोनों डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। 10 के बाद कौन है, 5, क्या 5 से दोनों डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। क्या 4 से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। तो आंसर क्या बचा, एक ये तरीका भी है। अब उसने कहा भाई एलसीएम, भाई एचसीएफ का तरीका तो बता दिया, अब एलसीएम का बताओ। एक तो एलसीएम का अपना वही तरीका कि भाई, अरे भाई ये क्या हो गया, 3 इंटू 5, 2 आया है 2 बार, इंटू 3 इंटू 5, 2 2 या 4 3 12 5 या 60। एक तो ये हो गया, एचसीएफ हमने निकाल दिया 60।
अब इसमें देखो, अगर ऐसे करेंगे तो इसमें देखा करो कि सबसे ऐसा कौन सा नंबर, क्या 30, देखो जरा इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 30, क्या 30 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 40 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 50 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 60 इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, इसलिए आंसर। एक ये तरीका भी है, वो तरीका तो आप नॉर्मल जानते ही हैं, कर ही लोगे आप, मुझे पता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ए बी होगा। सम ऑफ, अभी बताया था कि रेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा, इरेशनल होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। 96404 का आप करके आए हुए सीएफ। एलसीएम 6 और 20 का निकाल के आए हैं आप, कितना आएगा भाई 60, ये आप करके आए हैं। 4 और 10 का एचसीएफ, 4 और 10 का, ये तो डिवाइड होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 2 से। बाकी तो आप कर लोगे कि 4 का 2 इंटू 2, 5 का 10 का 2 इंटू 5, कॉमन क्या है 2। 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ बता पाएंगे आप? 6 और 20 का एचसीएफ, तो 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 और 20 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो एचसीएफ क्या आएगा भाई 2 आएगा। 12, 15 और 21 अभी हमने ऑप्शन में उसमें किया था कि, सॉरी क्वेश्चन में किया था ये वाला क्वेश्चन। 15 और 20 के बात कर रहा है एचसीएफ की। 15 और 20 का एचसीएफ निश्चित बात है 5 आएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 12 इनका एलसीएम अभी हमने निकाला था 420। एचसीएफ 6 और 15 का क्या दिख रहा है भाई 3 2 जा 3 5 जा 3 आएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32 एंड देयर एलसीएम इज 8, तो क्या करना है आपको भाई 32 को डिवाइड किससे करना है 8 से, और ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे देख के हम डर जाते हैं कि अरे यार पी आ गया है, ए स्क्वायर आ गया, अब क्या करेंगे हम। पी इक्वल टू ए स्क्वायर बी, क्यू इक्वल टू ए क्यूब बी, देन एलसीएम। एलसीएम जब निकालना हो तो आप देखना बेटा ध्यान से कि यार इसके पास कितना है ए स्क्वायर बी है, इसके पास ए क्यूब बी है, तो एलसीएम में देखना हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कितना है ए क्यूब, और इधर भी इधर भी हाईएस्ट है नहीं कुछ, तो आंसर आ गया ए क्यूब बी, ए क्यूब बी। इसी में अगर एलसीएम पूछता तो एलसीएम में हम लोवेस्ट देखते हैं कि यहां ए स्क्वायर है, यहां ए क्यूब है, तो यहां पे क्या होगा ए स्क्वायर और लोवेस्ट यहां बी। एचसीएफ बोलता तो एचसीएफ आता, एलसीएम कहा तो एलसीएम आता। चलो अब देखो इसको और बताओ भाई कि क्या आएगा एचसीएफ। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन, कॉमन मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। 96 और 404 का तो एलसीएम कर चुके हैं हम इसे। एचसीएफ ऑफ टू डेसिमल नंबर, यार डेसिमल नंबर नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, गलती हुई है, करेक्शन नहीं हुआ है, करेक्शन अपन करेंगे। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1। एलसीएम ऑफ 6 एंड 15, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। अब यहां पे एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 का, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। करके देख लेते हैं। 3 इंटू 5 और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, सही है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए फिलिंग ब्लैंक्स। इफ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स देन एचसीएफ ए क्रॉस बी इंटू एलसीएम ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी, या आप ऐसा ए क्रॉस बी लिख सकते हो, है ना, जो मन करे। कार्ल फ्रेडरिक गॉस इज नोन एज द प्रिंस
तो अब आते हैं फिलिंग ब्लैंक्स पे। अब फिलिंग ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन एचसीएफ ए कॉमा बी एलसीएम ए कॉमा बी, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इक्वल टू क्या था भाई, अभी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में, ऐसा या फिर ऐसा, कुछ भी लिख दो। या कभी अगर वो डायरेक्ट लिख दे, मान लो ए और बी की वो बात ही ना करे, यहां बोले एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो मैं लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कार्ल फ्रेडरिक गॉस इज नोन एज द डेडेस्ट ऑफ मैथमेटिशियन। किस क्या बोलेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये नाम भी याद कर लेना, केवल ये मत याद करना कि भैया ये तो प्रिंस है। प्रिंस किसका? मैथमेटिशियन का। लेकिन उसका नाम भी याद करें, क्योंकि अगर ऐसा पूछ लिया कि प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन, तब हम क्या करेंगे? तब हमें नाम याद रखना पड़ेगा, इसलिए नाम आप इसका याद कर लेना। एलसीएम ऑफ 15 एंड 30, एलसीएम तो दिख रहा है भाई, कर लोगे तो 30 आएगा। रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। रूट पी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। 3 रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। 1 बाई रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो 3 रूट 2 इरेशनल कर लिया, 1 बाई रूट 2 भी कैसा होगा? इरेशनल होगा। अब क्वेश्चन देखना, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ द हाइएस्ट पावर, हाइएस्ट पावर समझ गए? हाइएस्ट कब करते थे? एलसीएम में, और लोवेस्ट कहां करते थे? एचसीएफ में। 4 की पावर n नेवर एंड विद द 0, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था हमने 6 की पावर n वाला। एग्जाम में भी 6 की पावर n अगर आए ऑब्जेक्टिव में तो वहां भी 0 लिखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हम पढ़ के आए, पिछले बार थ्योरम पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पढ़ा था हमने, याद करो, थ्योरम पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 9 में भी। तो वहां पे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अरे ये दोनों ही डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन के दो पार्ट कर दिए गए, तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। अब पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर है, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। बट याद रखना कि पाई तो इरेशनल नंबर है, बट 22/7 कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर रहेगा और पाई कैसा रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अरे अभी हम ये प्रूफ करके आए थे ना कि 7√5 प्रूफ करो ये इरेशनल नंबर है, तो वहां तो हम प्रूफ कर रहे थे इरेशनल, यहां कह रहा है रेशनल, मतलब गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है मतलब ये फॉल्स है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड तो p a भी हो, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। HCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 1, ये तो याद होगा अभी आपको, अभी जस्ट हम पीछे ऑब्जेक्टिव में पढ़ गए थे, जहां थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन भी किया था हमने कि कोप्राइम नंबर इज 1, HCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 1, ये भी ट्रू हो गया। A इक्वल टू बी क्यू देन B इज फैक्टर ऑफ A, A इक्वल टू बी क्यू देन B इज फैक्टर ऑफ A, इसका फैक्टर, तो कि जब ये इक्वल टू में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल है, मतलब ये फैक्टर तो होगा ही। तो B इज ए फैक्टर ऑफ A, ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। मिला लेना, सही सही सही, इसके सामने ट्रू। माइनस P इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर।
तो माइनस, रूट के अंदर माइनस, अगर रूट के अंदर माइनस ना होता, केवल p होता, और p लिखने के बाद यहाँ पे p को वो प्राइम भी बता देता कि p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर p को वो प्राइम कह देता कि p प्राइम नंबर है, तब पूछता हमसे, तो हम क्या बोलते, ये इरेशनल है। बट वहाँ माइनस लगा दिया है, माइनस लगा दिया, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर है, वो रियल नंबर नहीं है। रियल नहीं है तो इरेशनल रेशनल बात ही नहीं करेंगे अपन। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स। थैंक यू आप सभी का। ये चैप्टर आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका थैंक्स। एक काम आपको और करना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी से अपलोड आप लोगों के लिए करूं। और एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन नोट करें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरे फुल चैप्टर की प्रिंट आउट चाहिए, नोट चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रिलियंट डीप लर्निंग से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।